दोस्तों यहाँ पे एडवांस्ड का लेसन 6 है और दोस्तों यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी है जो एग्जाम्स में कितना बार रिपीट कर चुका है वही वोकैब है दोस्तों। और दोस्तों आप लेसन 5, 4, 3, 2, 1 नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ब्लैक बुक का VIP PY कीवर्ड्स है और यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे फनी ट्रिक्स के द्वारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रखने का तरीका बताया जाएगा कि आप हमेशा के लिए जीवन भर याद रहेगा। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे है डिलीजेंट। ओके, क्या है डिलीजेंट दोस्तों? डिलीजेंट मतलब सब जानते होंगे कि क्या होता है, परिश्रमी और मेहनती। और ये क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। और दोस्तों देखिए SSC CGL 2019 कहा तो मोस्ट रिपीटेड है, ये बहुत बार ये पूछ चुका है। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, अनटायरिंग और टायरलेस। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, अनटायरिंग और टायरलेस। दोस्तों देखिए आप लोग को हम ट्रिक कितना भी फनी और कुछ भी बता दें, ट्रिक का मतलब जो भी बता दें, लेकिन देखिए कम से कम वर्ड को 2, 3, 4 बार रिपीट करना पड़ेगा। ओके, तो स्पीक विद मी फ्रेंड्स। हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, अनटायरिंग और टायरलेस। ओके, देखिए इसको याद रखने का आपको हम तरीका यहाँ पे लिख दिए। देखिए यहाँ पे सिनोनिम ट्रिक है कि SSC का तैयारी करने वाले लड़के शुरुआत में इतना हार्ड वर्किंग और इतना इंडस्ट्रियस होते हैं, इतना टायरलेस होते हैं कि उनका टायर का चक्का भी साइकिल का चलाते चलाते, कोचिंग क्लास करते करते थक जाता, फिर भी वो थकते नहीं है। यानी SSC का तैयारी करने वाले बच्चे क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग हो गए, इंडस्ट्रियस होते हैं, सेड्यूस होते हैं और अनटायरिंग होते हैं और टायरलेस होते हैं। और वही क्या बन जाते हैं दोस्तों? डिलीजेंट, परिश्रमी छात्र बन जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? टायरलेस, अनटायरिंग, एसिडुअस, हार्डवर्किंग और इंडस्ट्रियस। इसका क्या हो गया दोस्तों? सिनोनिम्स हो गया। सिंपल सी बात याद रख सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लेजी, लेथर्जिक, स्लगिश, आइडल। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों? लेजी, लेथर्जिक, स्लगिश और आइडल। मतलब इस सब का बतिया होता है धीमा, बेकार, आलसी। ओके, सबका यहाँ पे हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है। अब देखिए, अब जो जिस तरफ से जोश जुनून से शुरुआत में वो लगे थे ना तैयारी में, उसी अगर उनका लास्ट तक वही जोश जुनून तक एग्जाम्स जब तक क्रैक ना हो जाए तब तक वो लगे रहते हैं, तब तो ठीक है बाबा। यही नहीं कि शुरुआत में जब जोश जुनून से आया और बीच में थक गए। देखिए यहाँ पे लिखा हो कि पर 6 महीने बाद लड़के इतना लेजी हो जाते हैं, रजाई में उड़कर सो जाते हैं, लेथर्जिक हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं कि सब चीज़ उनको क्या लगने लगता है? बेकार लगने लगता है। ओके, यानी लेजी, लेथर्जिक और स्लगिश और आइडल। मतलब रजाई में ओढ़ लेते हैं, लेजी हो जाते हैं, उनको पानी पीना भी रहेगा ना तो बाबू पानी दे तो, लेथर्जिक हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, बहुत धीमा हो जाते हैं। लेकिन वही जोश जुनून के साथ हम तैयारी करते हैं ना तो एकदम पक्का उनका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस पे सेंटेंस में आइए देखिए, ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट हु नेवर मिसेस अ क्लास। मतलब वो एक क्या है? डिलीजेंट स्टूडेंट है। यहाँ पे एडजेक्टिव रूप में इसका यूज किया गया है, जो कि कभी भी कोई क्लास नहीं छोड़ता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है। ओके, तो डिलीजेंट यहाँ पे क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है और ये क्या है? स्टूडेंट है, नॉन है। तो बताइए डिलीजेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? टायरलेस, अनटायरिंग, एसिडुअस, हार्डवर्किंग, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? सिनोनिम्स हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स बताइए? स्लगिश, लेजिस, लेथर्जिक, आइडल। मतलब 6 महीने के बाद। तो यहाँ पे आप लोग ट्रिक को ध्यान में रखते हुए ऐसे 2 बार रिपीट करिएगा ना तो यादें हो जाएगा, समझिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों फिकल। फिकल मतलब होता है चंचल, अस्थिर, बेवफा, जिसका एक दिमाग एक जगह पे न रहता है ना। देखते होंगे लौंडिया जो शुरू से उनको जो मतलब लौंडियाबाज का नशा चढ़ता है ना तो उसका दिमाग एक जगह नहीं रहता है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, या तो लड़का हो या तो लड़की हो। ओके, तो वैसा ही इसको फिकल समझ लीजिए। ओके, और फिकल क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव। और SSC CPO NDA का ये सब ये टॉप है, कहा
बहुत मोस्ट रिपीटेड है कहा जाए तो। दोस्तों सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल जो अस्थिर हो, अस्थिर मतलब जिसका एक जगह पे दिमाग उमाग नहीं रहता हो, इनकॉन्स्टेंट हो बदलने वाला हो, वेरिएबल हो यानी क्या हो परिवर्तनशील हो, और क्या हो दोस्तों कैप्रिसियस हो मनमौजी हो, वैसिलेटिंग हो मतलब डगमगाता है। तो अनस्टेबल, इनकॉन्स्टेंट, वेरिएबल, कैप्रिसियस और वैसिलेटिंग। चलिए स्पीक विद मी फ्रेंड्स, अनस्टेबल, इनकॉन्स्टेंट, वेरिएबल, कैप्रिसियस और वैसिलेटिंग। ओके, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर से अनस्टेबल, इनकॉन्स्टेंट, वेरिएबल, अनस्टेबल, इनकॉन्स्टेंट, वेरिएबल, वैसिलेटिंग और क्या हो जाएगा कैप्रिसियस हो जाएगा। तो इस प्रकार एक दो बार रिपीट करिएगा ना तो याद हो जाए। आइए इसको दम ट्रिक के देख लेते हैं। आज देखिए आजकल के जो निब्बा निब्बी वाला जो वादा होता है ना, प्यार में जो बात है, कभी नहीं तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, जिंदगी भर साथ निभाएंगे, तुम जब भी बुलाओगे मैं दौड़ी चली आऊँगी, जहाँ कहोगे वहाँ चली आऊँगी, जैसे कहोगे वैसे करोगे। मतलब कहा जाए तो यहाँ पे निब्बा निब्बी का जो वादा होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, इनकॉन्स्टेंट होता है, हमेशा उससे ज़्यादा सुंदर दिखेगा ना, चल पैसा वाला चल तोरे लेके चलते हैं। यानी वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है, कैप्रिसियस होता है, वैसिलेटिंग मतलब उसका मन होता है जो हमेशा डगमगाता रहता है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, अनस्टेबल, इनकॉन्स्टेंट, वेरिएबल, कैप्रिसियस और वैसिलेटिंग हो जाए। बाकी इसका जो देखिए उसका दिमाग होता है जो क्या होता है, दिमाग फिकल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो इसका हो जाएगा स्टेबल, कांस्टेंट और स्टेडफास्ट और रेजोल्यूट। इसका मतलब जिसका जो दिमाग स्थिर नहीं रहता है ना, उसका एंटोनिम्स कह लीजिए। तो एंटोनिम्स आइए देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सिनोनिम्स बताइए क्या हो जाएगा, इनकॉन्स्टेंट, वेरिएबल, कैप्रिसियस। ओके, जिसका दिमाग उमाग एक जगह पे न रहता हो, चेंजिंग होते रहता हो, वैसिलेटिंग। ओके, और बाकी इसका एंटोनिम्स क्या है दोस्तों, स्टेबल, कांस्टेंट, स्टेडफास्ट और रेजोल्यूट। स्टेबल मतलब स्थिर, कांस्टेंट मतलब लगातार, स्टेडफास्ट मतलब ड्रेंड और रेजोल्यूट मतलब कहा जाए तो यहाँ पे पक्का। ओके दोस्तों, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि एंटोनिम्स आइए, लेकिन लड़कों का प्यार अपनी मनपसंद बुलेट के लिए हमेशा स्टेबल स्थिर रहता है। देखो लड़के, देखिए यहाँ पे लड़का का जो प्यार होता है ना वो स्टेबल होता है। वो कभी भी एक लड़की उससे पटा हुआ है ना, तो पटी हुई है, तो वो कभी दूसरे के पास उतना दिमाग नहीं लगाएगा, चल एक है ना काम चला लेंगे। लेकिन बाबू लड़का भी आजकल बहुत बदलता है, वो हर एक को ले काश मेरी हो जाती। लड़का मतलब वो लड़की नहीं देखेगी तब पर भी वो लड़कियों को ताड़ते रहता है, ऐसा होता है। ओके, मतलब ये कहा जाए तो स्टेबल, कांस्टेंट और स्टेडफास्ट। यहाँ पे लड़कों को थोड़ा सा बड़ाई कर दिया गया है, समझिए तो। ओके, यानी लड़का का जो प्यार होता है वो क्या होता है दोस्तों, स्टेबल होता है, कांस्टेंट होता है, स्टेडफास्ट होता है, एकदम रिजोल्यूट होता है, पक्का होता है, पक्का वादा करते हैं हम, स्टेबल, रिजोल्यूट और कहा जाए तो कांस्टेंट और स्टेडफास्ट। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं इस बात को अपना कर। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सी हैज फिकल माइंड एंड चेंज हर प्लान्स कॉन्स्टेंटली। ओके, मतलब देखिए वो अस्थिर माइंड के, मतलब बेताब माइंड के, बेवफा है वो, हमेशा वो क्या करती रहती है, अपना प्लान्स को चेंज करते रहती है। ओके, तो फिकल मतलब अस्थिर, बेवफा, जिसका चंचल कह लीजिए, अनस्टेबल। ओके, तो सिंपल सी बात है, आप इस प्रकार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ध्यान में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है जो बकबक करते जाता है, गैरुलस। और देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है बतूनी, गप्पी, बकबक करने वाला। ओके, अब देखिए इसको सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए गैरुलस मतलब ध्यान में रखिएगा, मेन वर्ड का यहाँ पे क्या होता है, बातूनी, टॉकटिव, यानी कहा जाए तो जो बकबक करते जाए। जैसे देखिए यहाँ पे टॉकटिव, बातूनी, लोक्वेशियस मतलब बकवादी, वॉल्यूबल, बचाल, चैटी, गपशप करने वाला, वर्डी। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको देख कैसे याद रखा सकता है, चलिए एक दो बार हम रिपीट करिए, टॉकटिव, लोक्वेशियस, वॉल्यूबल और चैटी और वर्डी। ओके, टॉकटिव, लोक्वेशियस, वॉल्यूबल और क्या हो सकता है दोस्तों, चैटी और वर्डी। ओके,
देखिए लड़कियां जब काफ़ी दिन बाद अपनी बेस्टी से मिलती है ना, तो वो बहुत टॉकटिव होती है। मतलब दोस्त से मिली ना तो अपनी बड़ाई खूब करी, ये ऐसे मतलब करते रहती है, लॉक्वेसियस बकवादी हो जाती है। और बहुत ज़्यादा वो चैटी वर्डी, मतलब कहा है तो इतना वो मतलब इमोशन में बोल जाती है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी टॉकटिव, लोकेशियस, वॉल्यूबल और चैटी और वर्डी हो जाती है कि पूरे मोहल्ले और रिश्तेदार का पंचायत गेरलेस अंदाज में निपटा देती है वो गप्पा। तो इस प्रकार यहाँ पे टॉकटिव, लोकेशियस और वॉल्यूबल और चैटी और वर्डी को ध्यान में रख सकते हैं ट्रिक के साथ। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो टैसीटर्न। टैसीटर्न मतलब होता है अल्पभाषी। टैसीटर्न मीन्स अल्पभाषी। रेटिसेंट मतलब मौन रहने वाला। रेटिसेंट मौन रहने वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है शांत और साइलेंट मतलब चुप। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक दो बार रिपीट करिए। चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, गेरुलस का एंटोनिम्स टैसीटर्न, रेटिसेंट, क्वाइट, साइलेंट। ओके, लेकिन देखिए जब वही दोस्त से मिलती है तो मारे इतना बड़ाई करती है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ओके, लेकिन यहाँ पे उसका एंटोनिम्स ट्रिक की बात करें दोस्तों, जब पापा घर में आकर मैथ्स के रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो वो अल्पभाषी हो जाती है। वही लड़कियाँ कहती हैं नहीं ना, मतलब बहुत कम बोलती है पापा के सामने, बोलने का दो थप्पड़ जड़ दे। रेटिसेंट, साइलेंट, क्वाइट, एकदम शांत हो जाती है। ओके, तो गेरुलस के जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, टैसीटर्न, रेटिसेंट और साइलेंट और क्वाइट। ओके, इस प्रकार। जैसे देखिए यहाँ पे he became more garrulous after drinking a few pegs। लड़का जानते हो ना, एक दो पेग मार लिया ना, एक दो पेग मारने के बाद क्या होता है वो, मतलब कहा जाए तो बकचोदी करने लगता है। सिंपल सी बात कह लीजिए कि वो बकवास बकबक करने लगता है। ओके, यानी यहाँ पे गैरुलस मतलब क्या होता है दोस्तों, बकबक करना। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों लेथार्जिक। देखिए ब्लैक बुक का यहाँ पे वीआईपी वर्ड शामिल किया गया और ये सब कई बार मोस्ट रिपीटेड कहा जाता है। ओके, और दोस्तों यदि आप सीजीएल, सीपीओ, एनटीएस, एनडीए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव्स, नेवी हो, एयरफोर्स, एनडीए हो, वैकिंग हो, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, वोकेबलरी सब करवाया जाता है। बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, बहुत इससे भी फनी स्टाइल में हम थोड़ा सा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और ऐसा हो कि हंसते खेलते याद हो जाए। बाकी जैसा आप वैसा मैं जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए जैसा मैं का कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, ऐसे हम बोल दिए कुछ भी। ओके, लेथार्जिक मतलब होता है दोस्तों आपका, ये एडजेक्टिव है, सुस्त और आलसी होता है। ओके, मुर्दा समान। ओके, लेथार्जिक मतलब लेथर गया होता है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो लेजी, स्लगिश, इनएक्टिव और टॉर्पिड और अपैथेटिक। यानी लेजी, स्लगिश और इनएक्टिव और टॉर्पिड, अपैथेटिक। दोस्तों यहाँ पे देखिए चहचहाट दम जा रहा होगा ना, पक्षी का आवाज़, हवा का भी आवाज़ जा रहा होगा, तो उससे यहाँ पे अमरूद की इतना गर्मी है कि अमरूद के हम नीचे बैठकर विदाउट माइक, आज तो माइक वगैरह भी नहीं लगाए हुए हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रकृति का गोद में बहुत सारे इधर उधर देखिएगा तो हरियाली ही हरियाली है। चलिए बकवास ये सब टॉपिक पे नहीं, कम टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं, आपका समय वेस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, देखिए आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि आप यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे संडे का दिन, यहाँ पे समझिए संडे का दिन हॉस्टल के छपरी लड़के इतने लेजी और स्लगी सुस्त हो जाते हैं कि पानी पीने के लिए रूममेट का इंतज़ार करते हैं कि वो उठेगा उसी से मांग लूँगा। इनएक्टिव, टॉर्पिड मतलब देखिए कहा जाए तो अपैथेटिक, ऐसे समझ लीजिए कि जो हॉस्टल वाले लड़के हो तो छपरी पाना, एक बाइक अगर कहीं से मिल गया, तेल 4-5 लीटर डला गया, इतना कस के ज़ोर से बाइक चलाएगा कि गिरेगा तो मर ही जाएगा। यानी देखिए छपरी जो लड़का होता है, सबके हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम छपरी वाले की बात कर रहे हैं
यानी वो थक जाता है, उसका शरीर थक जाता होगा तो लेजी हो जाता है, स्लगिश होता है, इनएक्टिव हो जाता है, टॉर्पिड हो जाता है, पैथेटिक हो जाता है। ओके, और वो रूममेट पे निर्भर होता है कि चल मेरा रूममेट सब कर देगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए एनर्जेटिक, ऊर्जावान, और छपरीपाना करने वाला लड़का थोड़ा सा ऊर्जा भी होता है उसके पास, बहुत ज़्यादा होता है, भले कभी कभी थक जाता है, वो अलग बात है। ओके, इनएक्टिव कहा जाए तो एक्टिव ही रहता है ना, कब क्या करना है वो एक्टिव सब जानते रहता है। लाइवली, जीवंत, और विग्रस मतलब जोरदार भी होता है। ओके, यानी इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे ही उसको कोई दोस्त बोले कि भाई मोमोज खाने चलेगा, पैसे मैं दूंगा, तो अचानक जो छपरीपाना वाला लड़का का जो रहता है ना, वो मुर्दा शरीर में वो एनर्जेटिक हो जाता है और विग्रस हो जाता है, आत्मा आ जाती है उसमें। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, द हॉट वेदर इज मेकिंग मी फील लेथर्जिक टुडे। जैसे जो आज बहुत गर्मी है, मतलब आज की जो गर्मी मुझे क्या महसूस करवा रही है, लेथर्जिक, सुस्त महसूस करा रही है। ओके, तो लेथर्जिक मतलब क्या होता है, सुस्त, स्लगिश, इनएक्टिव कह लीजिए, एनर्जी सॉरी इनएक्टिव कह लीजिए, लेथर्जिक कह लीजिए, स्लगिश कह लीजिए। ओके, तो टॉर्पिड कह लीजिए। तो ये सब का क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है। ओके, बाकी यहाँ पे देखिए आज की गर्मी मुझे सुस्त महसूस करवा रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है। तो क्या, मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस मतलब होता है दोस्तों अति सावधान, बारीकी से काम करने वाला। ओके, यानी इसका सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, कॉशियस हो जाएगा, फास्टिडियस हो जाएगा, और एग्जैक्ट हो जाएगा, और प्रिसाइज होगा। ओके, तो ये सब क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है, केयरफुल, कॉशियस, फास्टिडियस, एग्जैक्ट और प्रिसाइज। ओके, यहाँ पे देखिए ऐसे कर लीजिए कि एग्जाम हॉल में चीटिंग करते समय बैकवेंचर्स, एग्जाम हॉल में चीटिंग करते समय बैकवेंचर्स होते हैं जो क्या होते हैं, केयरफुल होते हैं, फास्टिडियस होते हैं, कॉशियस होते हैं। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा वो बारीकी से दम चोरी करते हैं, मतलब चीटिंग करते हैं। ओके, यानी रडार इन्विजिलेटर एक एक हरकत को मेटिक्यूलस सावधानी तरीके से पकड़ लेता है। और जो देखिए वो कैमरा वैमरा लगा रहता है ना, वो सावधानी बहुत बारीकी तरीके से वो कैमरा चेक कर, मतलब दिखाता रहता है। तो ऐसे समझ लीजिए इसका क्या हो सकता है दोस्तों, कॉशियस, केयरफुल, फास्टिडियस। और देखिए कहीं कहीं पे ट्रिक उतना मैच नहीं कर पाता है, इसको हमको लग रहा है ना कि उतना सुटेबल नहीं बैठ पाया। तो दोस्तों इसको ट्रिक से, दुनियादारी से कोई लेना देना। देखिए एक दो बार आज पढ़िए, आज इसको 10 मिनट रिवीजन, 5 मिनट रिवीजन करिए, कल भी इसको 2 मिनट देख लीजिए, परसों भी देख लीजिए, चौथा रोज भी देख लीजिए, मतलब एक को मिनट 10-5 मिनट देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। ओके, हम तो इसको बता दिए, बातें को बना दिए, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसको एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मेटिकुलस का जो ज़्यादा मतलब अति सावधान हो, बारीकी से करें, तो केयरलेस होता है। ओके, क्या हो जाएगा, केयरलेस मतलब लापरवाह हो जाएगा। नेग्लिजेंट मतलब होता है बेपरवाह, इसका मतलब समझिए नेग्लिजेंट जो नेग्लेक्ट करे। ओके, स्लॉपी मतलब व्यवस्थित करे, स्लैपडेस मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी का। ओके, तो नेग्लिजेंट, केयरलेस, स्लॉपी और स्लैपडेस। ओके, अब देखिए जब वही लड़का OMR भरते समय वो इतना केयरलेस और नेग्लिजेंट हो जाता है, जैसे देखिए जो पीछे बैकवेंचर्स होते हैं ना, वो चोरी करने में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना केयरलेस, इतना नेग्लिजेंट, इतना स्लॉपी, इतना स्लैपलेस हो जाते हैं, जल्दीबाजी कर देते हैं कि खुद का रोल नंबर ही गलत गोल गोल करके आ जाते हैं मतलब खुद का नंबर भी गोल 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 करके आ जाते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए ना, मेटिक्यूलस का क्या हो जाएगा, केयरलेस, नेग्लिजेंट, स्लॉपी और स्लैपलेस। ओके, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं दोस्तों। ओके, देखिए यहाँ पे, ही इज वेरी मेटिक्यूलस अबाउट ऑर्गेनाइजिंग हिज स्टडी टेबल, मतलब अपने स्टडी टेबल को लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, मेटिक्यूलस है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रखता है। अरे हम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेटिक्यूलस, समझ गए। तो इस प्रकार एक दो बातें को मतलब याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख दोस्तों, ऑफ सॉलिड है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव है, अप्रचलित, पुराना। ऑब्सोलेट मीन्स अवचलित, पुराना, जो अब चलन में ना हो। ओके, यानी देखिए आउटडेटेड कर लीजिए, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, एंटिक्वेटेड, एक्सटिंक्ट और आउटवर्न। ओके, घिसा पिटा, सीधे समझ लीजिए इसे, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन और एंटिक्वेटेड, एक्सटिंक्ट और आउटवर्न। स्पीक विद मी फ्रेंड्स, कम से कम 2-4 बार रिपीट करिए,
आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, एंटिक्वेटेड और एक्सटेंट और आउटवर्न। ओके, तो देखिए इसमें आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, एंटिक्वेटेड, एक्सटेंट और आउटवर्न। ओके, तो देखिए यहाँ पे सिनोनिम ट्रिक की बात करें दोस्तों, लड़कियां का जो वार्डरोब एक बार जो ड्रेस इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गई वो अगले दिन क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। देखिए जो राजा महाराजा घर की लड़कियां, कहा नए राजा छपरीपाना जो लड़कियां करती है, ऐसा कहा जा सकता है। हम किसी को बुराई नहीं कर रहे, लेकिन छपरीपाना जो करती है वो ना, अब एक ड्रेस आज हम चढ़ा लिए अपने, अरे भाई होगा पैसे उससे तो कह सकते हैं, वो अगला दिन नहीं पहनेंगे, ऐसे हो सकता है, आउटडेटेड हो जाता है, उसके लिए पुराना हो जाता है, ओल्ड फैशन हो जाता है, एंटिक्वेटेड हो जाता है, मतलब अप्रचलित हो जाता है। ओके, लेकिन वही लड़के में आइए देखिए यहाँ पे देखा जाता है, जो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट का मॉडर्न, न्यू, कंटेम्प्रेरी और अप टू डेट। ओके, मॉडर्न, न्यू, कंटेम्प्रेरी और अप टू डेट। देखिए लड़का का बात कुछ अलग होता है, लेकिन लड़कों के लिए 4 साल का पुरानी टी शर्ट जिसमें 2 छेद भी हो, ओके 2 छेद भी हो, तो एकदम क्या होता है, मॉडर्न होता है, अप टू डेट नहीं होती है, जिसे रिश्तेदार की शादी तक में वो पहनकर चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे रिश्तेदार के यहाँ पे जाना होता है ना, तो वो ये नहीं सोचते कि इसको अप टू डेट करवाना है, उसके लिए अप टू डेट होता है, मॉडर्न होता है, कहा तो कंटेम्प्रेरी होता है, न्यू होता है, वो इतना नहीं मानता कि इधर फटल है उधर फटल है, वो सब पहनकर चला जाता है। ओके, तो ऐसे ही लड़का का कुछ बात अलग है, जैसे टाइपराइटर्स और पेजर्स आर कम्प्लीटली ऑब्सोलीट। नो, टाइपराइटर्स और पेजर्स है जो आज क्या हो गए, अप्रचलित हो गए, अब क्या हो गए, अब प्रचलित हो गए, अब बहुत उनका ज़माना नहीं रहा, पहले का ज़माना बहुत था। जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों, पॉसिटी मतलब होता है कमी, अभाव, कंगाली। ओके, कमी, अभाव, कंगाली, कमी, अभाव, कंगाली। ओके, और दोस्तों ये इसका यदि आप PDF चाहते हैं ना, तो हम थोड़ा सा इसको चाहेंगे व्हाट्सअप ग्रुप बनाना, उसमें भेज देंगे। ओके, अब मैं ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो मोबाइल से स्टार्ट किए, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डर और टॉक्स पे टाइप करके। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए हम कंटेंट को साफ़ सुथरा बहुत व्यवस्थित करके इसको टाइप वगैरह करके सही से, ताकि मेरा कंटेंट एकदम साफ़ सुथरा हो, यूनिक हो और बच्चे को जल्दी से जल्दी याद हो जाए, और स्टूडेंट्स को यही मेरा कर्तव्य रहता है। बाकी यहाँ पे कैसे क्या करना है, थोड़ा सा धीरे धीरे इसमें एक्सपीरियंस होगा तो आपको हम ज़रूर बताएंगे, मतलब यूट्यूब वाला में, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है जो कि हम स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाए हैं, और यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा साफ़ सुथरा मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे, और यदि आप CGL, CPO, MTS, NDA, डिफेंस फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, वोकेबलरी सब चीज़ करवाया जाता है इंग्लिश का। ओके, बाकी यहाँ पे हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताते हुए चले नेक्स्ट यहाँ पे कि जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो शॉर्टेज हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा, डर्थ हो जाएगा और लैक हो जाएगा और डेफिसिट होगा। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीक विद मी, कम से कम 2-3 बार रिपीट करना है, शॉर्टेज, स्कार्सिटी और डर्थ और लैक और डेफिसिट, मतलब इसका मतलब ये होता है कमी, अभाव। ओके, कंगाली वाला। जैसे देखिए यहाँ पे शॉर्टेज, स्कार्सिटी और डर्थ और क्या बोलता है, पॉसिटिव मीन्स 1-2 बार कम से कम यहाँ पे रिपीट करिएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल सी समझ जाइए कि महीने को जब हॉस्टल में जो लड़का रहते हैं वो महीने को 25 तारीख आते आते दिल्ली के मुखर्जी नगर वाले लड़के के पास इतना भयंकर शॉर्टेज और स्कर्सिटी और डर्थ हो जाता है, लैक हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, कमी आ जाती है कि वो 10 रुपये के मैगी में भी पानी बढ़ाकर अपना काम चला लेते हैं, पेट चला लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्टल में होता है, लैक, शॉर्टेज, स्कैरसिटी, डर्थ, डेफिसिट, बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। जो बेचारा रूम लेके पढ़ते हैं वही झेलना पड़ता है, वो हम भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, अबेंडेंस हो जाएगा, प्लेंटी हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा और एक्सेस हो जाएगा। ये सब का मतलब होता है प्रचुर, बहुत मात्रा में। ओके, यानी अबेंडेंस, प्लेंटी, सरप्लस और एक्सेस। ओके, बाकी यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक्स आप कैसे याद रख सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे पक्षी का आवाज़ आपको सुनने को मिल रहा होगा, प्रकृति के गोद में बैठकर हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसा मानिए समझिए। तो देखिए यहाँ पे जब
जब पापा से हॉस्टल का फीस मांगनी होती है तो बिल में एक्स्ट्रा किताबों का सरप्लस और अवेंडेंस दिखाकर वो तगड़ा पैसा ऐंठ लिया। ऐसा होता होगा, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि चल भाई पापा से पैसा आज इतना लेना है, ओके। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा वो बिल ये दिखा देते, वो दिखा देते ना, अवेंडेंस, प्लेंटी और सरप्लस और एक्सेस, बहुत ज़्यादा वो दिखा देते हैं, जिससे पैसा वो ले लेते हैं, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक, मतलब इस टॉपिक पे विश्वसनीय इंफॉर्मेशन की क्या है, कमी है, ओके। और पॉसिबिलिटी मतलब होता है शॉर्टेज, लैक, ये सब क्या है, कमी कर लीजिए। तो देखिए एक 2 बार कम से कम रिपीट करना पड़ेगा, ओके, तो वही ये याद होगा। अगर चाहेंगे कि हम ट्रिक से, नहीं याद रहेगा भाई। नेक्स्ट है दोस्तों प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक और हकीकत होता है। प्रैग्मेटिक मीन्स क्या होता है दोस्तों, व्यवहारिक और हकीकत होता है, हकीकत पसंद, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे इसके सिनोनिम्स की बात करें तो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, रेशनल, सेंसिबल और लॉजिकल। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल, रेशनल और लॉजिकल, ओके, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, रेशनल, सेंसिबल और लॉजिकल। प्रैग्मेटिक मतलब हकीकत, व्यवहारिक, कम से कम प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, रेशनल, सेंसिबल और लॉजिकल। एक 2 बार कम से कम रिपीट करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से याद रखने का आप ट्रिक अपना सकते हैं कि जब प्राइवेट जॉब में रोज़ बॉस की गालियाँ सुननी पड़ती है, जब प्राइवेट जॉब होता है ना तो बॉस थोड़ा सा अकड़पन दिखाता है ना, तो लगता है कि गलिया देता है कुछ भी, लेकिन बेचारा डर के माने हाँ 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 करते रहते, बाद में उसको गलियाता बहुत ज़्यादा है। यानी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और रियलिस्टिक समझ आता है जब गालियाँ बॉस देता होगा, तो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बात समझ में आता है कि अरे यार सिर्फ बाबू सोना से पेट नहीं भरता है। जो आशिक होता है ना वो बाबू से न करने में अपना टाइम गवा देता है, फिर गालियाँ सुनने पड़ता है, ओके। ये लॉजिकल तार्किक सोच ही प्रैग्मेटिक और प्रैग्मेटिक हकीकत पसंद बनाकर वापस ऐसे सिक्के तैयारी में लगाती है। जब वो गालियाँ सुनता है, रियलिस्टिक, रेशनल, सेंसिबल, लॉजिकल बातों को मतलब लॉजिकल हो जाता है वो व्यक्ति बातों को सुन कर, और वो फिर एसएससी में लगता है और इंस्पेक्टर बन जाता है, ओके, इनकम टैक्स बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि प्रैग्मेटिक का जो सिनोनिम से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, रेशनल, सेंसिबल और लॉजिकल, ओके। इसका दोस्तों एंटोनिम्स की बात करें तो आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक, यूटोपियन, कल्पना लोक मतलब कल्पना करना, ओके, और रोमांटिक मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ओके। तो ये इसका दोस्तों क्या है, एंटोनिम्स है। और कॉलेज के दिनों में वही आशिक इतने आइडियलिस्टिक और रोमांटिक होते हैं कि सोचते हैं कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, बाद में बाजार से क्या लेते हैं, धनिया लाना भी भारी पड़ता है। यानी आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, रोमांटिक और यूटोपियन, उसका क्या हो जाएगा, प्रैग्मेटिक का एंटोनिम्स हो जाएगा, ओके। दोस्तों नेक्स्ट की बात करें, जैसे देखिए यू नीड टू बी प्रैग्मेटिक टू द क्रैक टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए आपको क्या होने की ज़रूरत है, प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक होने की ज़रूरत है। हकीकत को जानना पड़ेगा, ऐसे नहीं काल्पनिक सोच दुनिया में नहीं जीना पड़ेगा, ओके। दोस्तों नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब होता है यहाँ पे स्पोरेडिक, छिटपुट, रुक रुक कर होने वाला, ओके, रुक रुक कर होने वाला, अनियमित रूप से कहा जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑकेजनली, इरेगुलर, रैंडम, ओके, रैंडम, इनफ्रीक्वेंट, ओके, स्कैटर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑकेजनली, ऑकेजनल, इरेगुलर, स्कैटर्ड, रैंडम और इनफ्रीक्वेंट। फिर से स्पोरेडिक का जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑकेजनल, इरेगुलर, रैंडम, इनफ्रीक्वेंट और स्कैटर्ड, ओके। इसका मतलब होता है बिखरा हुआ, छिटपुट, ओके। जैसे देखिए 1 जनवरी से जिम लिया गया, जिम में बॉडी बनाकर वादा करते हैं 10 जनवरी तक आते हैं। अब देखिए शुरुआत में जाता है ना तो बॉडी में थोड़ा सा जोश रहता है, वो 50 किलो उठा लेता है, और जब 10-10 हो रहा है तो उसका जो एक रोज़ बीच करके अनियमित हो जाता है, वो जिम जाना अनियमित कर देता है, ऑकेजनली होता है, रैंडम हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, उसका छिटपुट दिमाग में इतना बातें आ जाती है कि वो छिटपुट जैसा व्यवहार करने लगता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, इनफ्रेक्वेंट हो जाता है, ओके, यानी रुक रुक कर पुशअप ही लगते हैं, स्पोरेडिक हो जाता है। और एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो कंटिन्यू,
और रेगुलर, फ्रीक्वेंट और स्टडी। और जो रेगुलर टिका हुआ रहता है जिम में ना, तो वो अपना बॉडी सॉडी बना लेता है। यानी आप कह लीजिए इसका स्पोरेडिक का कि जब शाम पर ठेले पर जाकर मोमोज और चाउमीन खाने का रूटीन एकदम कंटिन्यूअस रेगुलर और स्टडी चलता है, तो उसमें उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। यानी जब देखिए, जब शाम को निकलेगा तब फ्रेश होकर और जाता है बाज़ार में, और क्या करता है, फ्रीक्वेंट और कंटिन्यूअस, मतलब ये खाना नहीं भूलता है। मतलब जो चाउमीन वगैरह कोई भी नहीं खाना भूलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात आपको, देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ अस्वार्डिंग वायलेंस इन द सिटी। सिटी में क्या है, वायलेंस क्या है, अस्वार्डिक है, छिटपुट का हिंसा है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों टेनेसियस। टेनेसियस मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब जिद्दी, अट्टल। ओके, ढेंट है, जिसको कितना कुछ कहा दिया जाए, सुना दिया जाए, नहीं वो मानेगा, जो है सो है। ओके, ऐसा ही होना ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी, अड़ियल। ऑब्स्टिनेट, परसिस्टेंट, लगातार डटे रहने वाला। रिजोल्यूट, ट्रेंड, फॉर्म, मजबूत। तो ये सब क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है। कम से कम एटलीस्ट 2 3 4 बार 5 6 7 8 10 बार रिपीट करना पड़ेगा। ओके, तो क्या होगा दोस्तों, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, परसिस्टेंट, रिजोल्यूट और फॉर्म। ओके दोस्तों, जैसे देखिए इसको याद रखने का क्या हो सकता है इसका सिनोनिम्स टेनेसियस का। जैसे देखिए यहाँ पे क्यूट इंग्लिश, जो मेरा चैनल का नाम है, ये पढ़ने वाले SSCGL के एक्सपीरियंस होते हैं, वो स्टबर्न होते हैं, परसिस्टेंस होते हैं, रिजोल्यूट होते हैं, फॉर्म होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं। और जब तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कुर्सी नहीं मिल जाता है, वो रिजोल्यूट रहते हैं, ड्रेड रहते हैं, टेनासियस रहते हैं, अटल रहते हैं, इरादा नहीं हिलता है। यानी जो टेनेसियस का जो क्या होगा दोस्तों, ये जिद्दी अड़ियल हो जाएगा, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, परसिस्टेंट, रिजोल्यूट और फॉर्म। ओके, तो इस प्रकार ये याद रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका इंटोनिम्स की बात करें तो वीक, यील्डिंग, सरेंडिंग, फ्लेक्सिबल, ये सब का मतलब होता है कमजोर, जो हार मान जाए, आत्मसमर्पण। ओके, इसका देखिए, जब क्रश मुंह पर तुम मुझे एक अच्छे भाई लगते हो ना, तो उसका सारा एटीट्यूड सरेंडिंग हो जाता है, यील्डिंग हो जाता है, वीक हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। कोई कह दे कि भैया चाउमीन बर्गर खिलाने के बाद, तो फिर वो सारा भूत उतर जाता है, एटीट्यूड रहता है वो फ्लेक्सिबल, लचीला हो जाता है, इधर उधर उसका शरीर होता है, चलता है, डोलता है बेचारा, वीक हो जाता है, एल्डिंग हो जाता है, झुक जाता है दो चार, और सरेंडिंग हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे याद रख सकते हैं। जैसे ही इज अ टेनेसियस डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब क्या है कि वो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारी को सुरक्षा डिफेंडर करने में कोई है, जिद्दी है, अड़ियल है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग 10 वोकेबलरी का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस तरीके से, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं दोस्तों। ओके, बाकी आज भर यहीं तक। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा बकवास ज़्यादा हो गया, उसके लिए हम सॉरी दोस्तों। और लेसन 6 से आगे भी ये जारी रहेगा, हर रोज़ एक वीडियो अपलोड होता रहेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश का एकदम साफ सुथरा कंटेंट मिलेगा दोस्तों। आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आज ब्रेहिन तक मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।